Hello बच्चों, let's read the question. Question says prove that the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is unaltered if we substitute s minus a, s minus b, s minus c for abc respectively, where 3s equals to 2a plus b plus c. इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c abc के जगह पर, और जहां पर 3s इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c है। तो ना इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या, तो ये इक्वल होता है 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के। ना हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a के जगह पे हम s माइनस a, b के जगह पे s माइनस b और c की जगह s माइनस c पुट कर लें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। तो फिलहाल हमें क्या फाइंड करना होगा, इन तीनों का सम। तो फिलहाल तीनों का सम मतलब जब a की जगह पे ये पुट कर देंगे, b की जगह पे और c की जगह पे, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c, ये हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 3s माइनस a प्लस b प्लस c के। और 3s हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये इक्वल है 2a प्लस b प्लस c के माइनस a प्लस b प्लस c, ऐसे ही रह जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b प्लस c के। 2a प्लस b प्लस c में से a प्लस b प्लस c माइनस कर दिया तो ये बच गया। तो मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम माइनस कर लेते हैं b माइनस c के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन दोनों को, इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा s माइनस a माइनस s प्लस b, जो कि इससे ये कट जाएगा और s कट जाएगा, जो कि इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस a प्लस b के। नाउ अब हम जानते हैं s माइनस a माइनस s प्लस b, मतलब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर के। और हम जानते हैं कि ये जो a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वल। सेम इसी तरीके से हम अब इस वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो s माइनस b माइनस s माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, s कटेगा माइनस p, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा b माइनस c के होल स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से हम थर्ड वाला टर्म, मतलब इस वाले टर्म में से ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा s माइनस c माइनस s प्लस a का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस c प्लस a के होल स्क्वायर के इक्वल, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा a माइनस c के होल स्क्वायर के इक्वल। तो नाउ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें a b c के जगह पे, नाउ if we substitute s minus a, s minus b, s minus c for a b, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट s माइनस a का होल क्यूब प्लस s माइनस c का होल क्यूब माइनस 3s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c इक्वल टू तीनों 1/2 तीनों का सम, इन तीनों का सम, तो तीनों का सम किसके इक्वल आया था, a प्लस b प्लस c के। और फिर पहले वाले का पहला टर्म माइनस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आया था हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के। सो हमको यही प्रूफ करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।